हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th बाय आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 2A स्टार्ट करने के पहले अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स मिस कर दिए हैं सो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। सो पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर हम कोई वैल्यू लिखें 4x, ठीक है ना, तो ये हमारा कहलाएगा एक पॉलिनोमियल। ठीक, तो 4 ये जो है दिस इज कॉल्ड दी कोएफिशिएंट। नंबर वाले पार्ट को हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो वैल्यू है x, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक, तो x, y, a, b, c, d कुछ भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं जिसको हम वेरिएबल कहेंगे। और जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इट कैन बी इंटीजर, जैसे कि अगर हम -2a लिख दें, ठीक है ना, तो ये -2 इसका कोफिशिएंट हो गया, a इसका वेरिएबल हो गया। आप चाहो तो x² + 2x + 1 इस तरीके से भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां देखी कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक, अब ये जो सिंगल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड कोफिशिएंट लिखा, नंबर और वेरिएबल लिखा, इसको हम कहते हैं टर्म। दिस इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, और यहां पर कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3। तो यहां कितनी कहलाई? 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तो कितने हो गए? 3 टर्म्स हो गए। तो अगर हम बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर लिखेंगे तो वो कहलाएगा एक पॉलिनोमियल। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ polynomial on basis of number of terms। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सो जिसके अंदर 1 टर्म है उसको हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया -2a, 4x, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? मोनोमियल कहलाएंगे। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, तो 2 टर्म्स जिसके अंदर हो, जैसे कि x + 2, ये हमारी क्या कहलाएगी? बाइनोमियल। ये जो नंबर है, सिंगल नंबर जो हम किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स के साथ लिखते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल है। कैसे? बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो अगर हम यहां पर x की पावर 0 लिखें तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, एंड 1 × 1 तो 1 ही कहलाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब वैल्यू लिखी नहीं है या वेरिएबल लिखा नहीं है, मतलब इसका ये पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इसी पॉलिनोमियल का पार्ट है और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। नंबर सिंगल अगर लिखा हुआ है तो वहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर हो जाती है 0, क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 अगर है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स कहलाई? 2 टर्म्स, x³ - 2x m⁴ + m⁴ 2। ये कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगी? बाइनोमियल। नेक्स्ट वी हैव ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब हो गया जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, जैसे कि x³ + x²
प्लस एक्स, या फिर हम ऐसे लिखें x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 108। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को इन 3 फॉर्म्स, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स हो। ठीक, नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो कोई भी वेरिएबल अभी मैंने बताया ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसकी जो पावर हाईएस्ट होगी उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 100 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं 2x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, तो वेरिएबल क्या है इसके अंदर? x, और जिसकी हाईएस्ट पावर है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। अगर हम यहाँ लिखें 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, तब भी हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी लेंगे? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई वैल्यू गिवन है लाइक 4, अब इसकी डिग्री कितनी होगी? इसके अंदर वेरिएबल है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर x वेरिएबल लें जिसकी पावर 0 हो, तो इसकी वैल्यू तो 1 वैसे ही होती है। सो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या कहलाएगी? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है दैट इज 0, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल नहीं होता है। ठीक, अब हम देखते हैं टाइप्स of polynomial on basis of degree। ठीक, अब डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक, लीनियर का मतलब है कि डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1, जैसे कि 2a, ठीक, x प्लस 7, ठीक, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक, जिसमें कि हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, डिग्री 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक 3, जिसमें कि पावर 3 हो, जैसे कि y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसमें पावर कितनी है? हाईएस्ट 3, सो डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारी 2a एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग NCERT, और एक डाउट ग्रुप भी है बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2a। So starting with question number 1, which of the following expressions are polynomials? In case of a polynomial, write its degree. तो सिंपल है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बताना है कि पॉलिनोमियल कौन से एक्सप्रेशन है और उसकी डिग्री बताना है, अगर पॉलिनोमियल है तो जहाँ पर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, वहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो हमेशा होल नंबर होता है। ठीक है, डिग्री हमेशा होल नंबर होती है। होल नंबर का मतलब है 0, 1, 2, 3 और पॉजिटिव होनी चाहिए पावर। ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगी, तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, सो फर्स्ट इज x टू द पावर 5 माइनस 2 x टू द पावर 3 प्लस x प्लस √3। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरिएबल्स। x है यहाँ पर वेरिएबल, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 5। ठीक है,
तो ये हमारा कहलाएगा पहली बात तो पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर होल नंबर 5 है और इसकी डिग्री कहलाएगी 5। हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। ठीक, तो डिग्री क्या कहलाएगी? 5। वाई क्यूब प्लस √3y। ठीक है, तो y रूट के बाहर है। ठीक, सो यहाँ पर y की वैल्यू पावर में 1 है और यहाँ पर है 3। ठीक है, तो डिग्री हमारी कितनी है? होल नंबर में 3, सो इट इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 3। सिमिलरली t² माइनस 2/5t प्लस √5, इस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, सो इट इज अ पॉलिनोमियल, बट डिग्री हमारी कितनी है? 2। ठीक, नेक्स्ट x⁻100 -1, तो सिंपल है, x की हाईएस्ट पावर 100 है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री इज 100। ठीक है, नेक्स्ट 1/√2 x² माइनस √2x प्लस 2, तो यहाँ पर वेरिएबल हम देख सकते हैं x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, सो इट इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। ठीक, अब हम देख सकते हैं x की पावर -2 है प्लस 2, x की पावर -1 है प्लस 3, तो जैसे कि मैंने पहले बताया है नेगेटिव में पावर नहीं हो सकती वेरिएबल की, सो हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी हमको नहीं बतानी। नेक्स्ट इज 1, तो जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, अगर कोई भी यहाँ वेरिएबल नहीं है तब भी ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या होगी? क्योंकि वेरिएबल नहीं है, इट इज 0। सेम -3/5 के लिए, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल, बट डिग्री कितनी कहलाएगी? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी 0। नेक्स्ट इज x² माइनस 2/x²। तो अब देखेंगे ये जो वेरिएबल है इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि 1/x⁻n है, इस पावर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं x⁻n हो जाता है, मतलब इसको हम लिखेंगे x² माइनस 2x⁻²। तो क्या हम -2 कंसिडर कर सकते हैं किसी पॉलिनोमियल के लिए? नो, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ x² माइनस 8, तो यहां पर वेरिएबल है x जिसकी हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 2। नेक्स्ट इज 1/2x², तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं वेरिएबल को, x की पावर हो जाती है -2, तो निगेटिव में पावर हो नहीं सकती, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज 1/√5x⁻1/2 प्लस 1, तो क्या पावर फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट इज 3/5x² माइनस 7/3 इंटू x प्लस 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल है x है और जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, सो इट इज अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। नेक्स्ट x⁻4 माइनस 3 x⁻3/2 प्लस x माइनस 3, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में पावर है वेरिएबल की, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, 2 इंटू x³ प्लस 2x² प्लस √x माइनस 1, तो यहाँ पर इस √x को हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है हम पावर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है ना, सो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो समझ में आया, पॉलिनोमियल जिसकी की पावर होल नंबर में हो
0 से लेके कोई भी पॉजिटिव नंबर, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है और उसकी हम डिग्री भी लिख सकते हैं। अदर देन नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जो भी वेरिएबल की पावर होती है उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। पावर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, तो उस पे बेस्ड हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो -7 + x, x की पावर 1 हाईएस्ट है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। 6y, y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। -z³, ठीक है, पावर कितनी है? 3, ठीक है, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 - y to the power 3, so y की हाईएस्ट पावर इज 3, दैट इज डिग्री इज 3 का मतलब हो गया क्यूबिक। x - x³ + x की पावर 4, तो x की हाईएस्ट पावर हमारे पास है 4, और 4 हम किसके लिए लेते हैं? क्वार्टिक के लिए। ठीक, क्वार्टिक का मतलब होता है पावर 4, क्यूबिक का मतलब 3, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, लीनियर 1, कांस्टेंट 0। 1 + x + x², x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये इसकी डिग्री हो गई। डिग्री 2 के लिए हम क्या लिखेंगे इसको? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज -6x², हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज डिग्री 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। -13, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट। -p, वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, तो ये कहलाएगा लीनियर। ठीक, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन फिर से मिस कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, तो कृपया करके पहले इंट्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन इजी लगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x + 3x² - 5x³ + x⁴। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर आपको कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि x³ के साथ है वो हमें मेंशन करना है। तो x³ ये रहा इस टर्म में, ठीक है ना, इस कंप्लीट टर्म x³ वाले में न्यूमेरिकल वैल्यू -5 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -5। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 - 2√2x + 6x²। तो यहाँ पर x वाले टर्म में हम यहाँ पर ये है इस टर्म के अंदर बताएंगे पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज -2√2। हमेशा साइन भी आपको साथ में लेना है। पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव अपन लिखते नहीं है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर नेगेटिव गिवन है तो आपको माइनस साइन मेंशन करना होता है। द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x + 3 + x³। तो यहाँ तो x² है ही नहीं, ठीक है ना, तो जब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है तो हम 0 × x² करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, और ये एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 0। क्लियर? Next, the coefficient of x in 3/8x² - 2/7x + 1/6। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x का जो टर्म है उसके साथ है नंबर -2/7, सो ये इसका हो गया कोफिशिएंट। नेक्स्ट, द कांस्टेंट टर्म इन π/2x² + 7x - 2/5 π। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल जिसके साथ है वो कहलाएगा जो भी है टर्म, लेकिन जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास पाई गिवन है, ना कि x यहाँ पर वेरिएबल के साथ नहीं है ये, तो ये कहलाएगा हमारा कांस्टेंट -2/5 पाई। क्लियर? Question number 4, determine the degree of each of the following polynomials.
तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्रीज निकाली थी, उसमें सिंपल एक्सप्रेशन थे, लेकिन यहाँ पर आपको पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद आप डिग्री लिखेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन सिंपल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में या किसी भी चीज़ में कोई नंबर या कोई चीज़ गिवन है तो पहले आपको वो सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आप डिग्री डिसाइड कर पाएंगे। और डिग्री जैसे कि पता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x है। तो हम सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर करेंगे, 4x अपॉन 2x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x। तो अगर हमारे पास x की पावर m बाय x की पावर n होता है तो x की पावर m माइनस n हम कर देते हैं, और नंबर जो कैंसिल हो रहा होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो 2 2 ज़ा 4, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, 2 3 ज़ा, तो यहाँ बचेगा 2, क्योंकि ये सब कैंसिल हो गया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट इज 5 बाई 2 x टू दी पावर 2 में से इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हम मेंशन नहीं करते। 2 माइनस 1, इसके अंदर प्लस 3 x टू दी पावर 3 माइनस 1, सो इट इज गोइंग टू बी 2। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हो गया है। अब हमको बताना है इसकी डिग्री, तो हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2। सिमिलरली y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई क्यूब के साथ, तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n जब हम करते हैं x की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक। तो वही चीज़ है, y2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये है 1 ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, माइनस y की पावर 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन में आ गया है, सो डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर इज 5। नेक्स्ट 3x माइनस 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन आपने क्लास 8th में भी सीखे हुए हैं। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 ज़ा 6, x टू द पावर 1 प्लस 3 इज 4, प्लस 3 3 ज़ा 9, x टू द पावर 1 और 2 3, माइनस प्लस का माइनस 2 2 ज़ा 4 x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर देंगे तो 6x टू द पावर 4, 9 माइनस 4 इज प्लस 5 x क्यूब माइनस 6 x स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक। नेक्स्ट माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है लेकिन 1 तो हम एज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगी डिग्री 1। जब कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तब इसकी डिग्री हम कितनी ले लेते हैं 0। कोई वैल्यू नहीं है वेरिएबल की यहाँ पर -8 के साथ, तो डिग्री कितनी होगी 0। x टू द पावर -2 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे, -2 प्लस 4 प्लस 2 -2 प्लस 2 एक्स की पावर 0, सो एक्स स्क्वायर एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अब हम लिख सकते हैं इसकी डिग्री, दैट इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये मैं बता चुकी हूँ। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। तो अगर हमको मोनोमियल लिखना है तो एक ही वैल्यू लिखनी होगी, एक ही टर्म लिखना होगा, तो सिंपल आप x टू द पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें 2a टू द पावर 5 लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत और एलैबोरेट करके लिखना हो तो -3/4 m टू द पावर 5, ठीक है ना।
तो जैसा आपको समझ में आए, मोनोमियल में ABCD आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो नंबर लिखें और चाहे ना लिखें, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। बाइनोमियल का मतलब हो गया 2 टर्म एटलीस्ट होनी चाहिए। तो हम x के टर्म में लिख लेते हैं x टू द पावर 8 प्लस 2x स्क्वायर 4 5 8 से कम वाली कोई भी वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 8। इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3m टू दी पावर 8 माइनस 4, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपके पास 2 टर्म हो गए और हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 8, तो डिग्री इज 8। सिमिलरली गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 4। ट्राइनोमियल मतलब कितने टर्म्स 3। तो हम x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये बन गया हमारा ट्राइनोमियल विथ डिग्री 4। इसके आगे कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर x टू दी पावर 2 लिखकर कोई नंबर लिख दीजिए तो भी ये ट्राइनोमियल होगा। मतलब टोटल 3 टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 4। नेक्स्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। डिग्री 0 मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 4 माइनस 7, ये मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 0। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब, ठीक है। तो रीराइट का मतलब है इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ हम लिखेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जैसे कि ये 1 है, इसकी पावर ये 2 है, फिर 3 है, फिर कोई पावर नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे एज 5x क्यूब। इसका कोफिशिएंट हम साथ में लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए हमको एज इट इज लिखना होगा। माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ठीक है ना। फिर 3 2 1 0, ठीक है। इस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना है। 2/3 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y क्यूब, इसको हम 2y क्यूब पहले लिखेंगे, फिर प्लस 4y स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 3y प्लस 2/3, ठीक। नेक्स्ट 6x क्यूब प्लस 2x माइनस x टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे हाईएस्ट पावर है माइनस x टू दी पावर 5 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। नेक्स्ट 2 प्लस t माइनस 3t क्यूब प्लस t टू द पावर 4 माइनस t स्क्वायर। सो t टू द पावर 4 माइनस 3t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। हमेशा पावर हाईएस्ट से लोअर की तरफ आप लिखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा पॉलिनोमियल का। हेंस दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।